सो भाई वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और सॉरी, अभी ये जो व्लॉग डलेगा आज ऑलरेडी 14 डेज हो चुके हैं, तो व्लॉग जब डलेगा तो 15 डेज हो चुके होंगे। मैं कल डालूंगा इस व्लॉग को। तो इतनी लेट के लिए माफ़ी, क्योंकि मैं शिफ्टिंग में बिजी था, कहीं कुछ और काम चल रहे थे, बहुत सारा वर्क बाहर से आ रहा था, मतलब जो म्यूज़िक से रिलेटेड प्रमोट करने का कंटेंट, वो बहुत सारा काम मुझे अभी मिला है। तो डीप ग्रेटिट्यूड उन सबके लिए जिन्होंने मुझे काम दिया। और अभी मैं हूँ मेरे मुंबई वाले घर पे। मैंने ट्रेन का भी व्लॉग बनाने की सोची थी, बनाया भी था, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने वो नहीं डाला। तो अभी सीधा मैं ये जो मेरा मुंबई वाला घर है, या फिर आप ये बोल लीजिए मुंबई से थोड़ा सा आउटर है ये एयरपोर्ट। अगर आप जाएंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, उससे ये 35 किलोमीटर दूर है। तो ये बेसिकली मेरी जो लोकेशन है ठाणे में पड़ती है। जो लोग मुंबई आए हैं या मुंबई रहे हैं, तो मतलब कभी उनको पता होगा। तो ये घर है मेरा, और ये घर मुंबई के हिसाब से बहुत बड़ा है, काफ़ी स्पेसियस है। बट आप अगर लोकल विलेजेस के हिसाब से या हरियाणा के हिसाब गांव के हिसाब से आप देखेंगे तो ये घर बहुत छोटा है। और जब पहली बार मेरी वाइफ मुंबई आई थी तो उसको मुझे याद है, उसने अपने घर वालों को बताया था कि ये छोटा सा घर है। खैर अब तब ये घर नहीं था, इससे छोटा घर था तब जब जिसमें हम रहते थे। अभी रेंट पे रहना है भाई, तो आपके पास ये चॉइसेस होती हैं कि आप अपने बजट के हिसाब से चीज़ें अलग अलग ढूंढ सकते हो। अगर हम इस घर को खरीदने जाएं तो तकरीबन हमें 1 करोड़ रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे भाई, इतना महंगा है घर। और अभी दिखाता हूँ आपको, आउटर लोकेशन भी दिखाता हूँ। सो बेसिकली ये जो हमारी बिल्डिंग है ये 21 माले की है, यानी कि 21 मंजिल है इस बिल्डिंग में। मेरा जो घर है वो 8th फ्लोर पे है, ठीक है। अभी सबसे पहले दिखाता हूँ आपको घर। और भाई घर अभी कल दोपहर को सामान आया है, अभी तक मैंने कुछ भी सेटल नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे ख़रीदनी थी, जो मैंने कुछ ख़रीद ली हैं, कुछ आज आपके साथ ख़रीदेंगे मॉल में। एक तो वॉशिंग मशीन लेनी है मुझे, क्योंकि वो मैं घर छोड़ के आ गया, घर वालों को चाहिए थी। और भी कुछ सामान लेने हैं छोटे छोटे, जो अभी घर को घर बनाने में यार टाइम लगेगा। तो इस ब्लॉग के बहाने मेरी वाइफ भी देख लेगी कि मैं कितना मेहनती हूँ, सिर्फ निठल्ला नहीं हूँ, मतलब उसको परेशान नहीं करता हूँ काम करने के लिए, मैं खुद भी काम करता हूँ। तो ठीक है, फिर सबसे पहले देखो मेरा घर। तो ये देखो भाई बालकनी, ये कबूतर ना है इसलिए लगा रखा है। और ये आउटर व्यू देख लो आप, ये काफ़ी, इसमें काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, तकरीबन 5000 घर होंगे इसमें। तो ये देखो मच्छी बाज़ार पूरा। ये देखो भाई आउटर व्यू, ये बहुत प्यारा है। ये पूरी हमारी सोसाइटीज़ हैं अलग अलग। वो देखो ये सामने क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पे मैं तो कभी खेलने गया नहीं, बट मुझे शौक़ है, बट टाइम नहीं मिलता कभी। वो सामने देखो वो स्कूल है बच्चों के लिए। और ये जो है इसमें आप मूवीज़ देख सकते हो। इसके साइड में एक स्विमिंग पूल है, और वो उधर जो है वो जिम है। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब मस्त है पूरा घर। तो चलते हैं फिर अंदर, पिलाता हूँ आपको चाय। तो भाई चाय रख दी है, और अभी हम करते हैं बातचीत। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रेन में जर्नी के दौरान हुई, वो आपसे शेयर करनी है। और अभी मैं जो सफ़र कर रहा था, एक सेकंड मैं इसको ना पहले सेटल कर देता हूँ ताकि आपको मेरी मुंडी दिखे। हाँ अभी दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो भाई मैं जब ट्रेन में आज सफ़र, मतलब कल जब सफ़र कर रहा था ना, तो एक तो अच्छी चीज़ ये थी कि मैं राजधानी में ट्रैवल कर रहा था, उसमें तेजस के डिब्बे थे। तेजस भारत की सबसे आधुनिक और अच्छी ट्रेन है। उसके बाद भी हमारी ट्रेन 3 घंटा लेट थी भाई, तो काफ़ी परेशान हुए। 15 की बजाय 18 घंटे स्पेंड करने पड़े। लेकिन जो कैटरिंग सर्विस थी राजधानी की, मतलब तेजस की बोल लीजिए या राजधानी की, क्योंकि मैंने राजधानी में बुक किया था तो मैं राजधानी की बोलूँगा। जो कैटरिंग सर्विस थी भाई अनबिलीवेबल थी। मतलब आप खाना कुछ भी मांगिए उनसे, जो उनके पास अवेलेबल है
वो लोग अपनी तरफ से आपको नाश्ता देंगे, आपको चाय देंगे, आपको प्रॉपर मील देंगे और अलग अलग वेराइटीज़, अच्छी सब्जी, अच्छी रोटियाँ और गर्म सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि पहले से बना के रखी हुई हैं, जस्ट आपको दे रहे हैं। तो ये काफ़ी मतलब प्लीजेंट एक्सपीरियंस था। और उसके अलावा एक चीज़ और आपके साथ शेयर करनी है। आज हो गई है तारीख आई थिंक 4th, हाँ 4th हो गई है। तो अभी हम जा रहे हैं दुबई। अगले मैं 13 को यहाँ से निकलूँगा। मैंने 13 की टिकट बुक कर दी है और मैंने वीज़ा किया था भाई मेक माई ट्रिप से अप्लाई। मेरा वीज़ा आ गया था, एक सेकेंड सॉरी भाई, ये चीनी का डब्बा नहीं खुल रहा था मेरे से, टेप लगी हुई थी इसके चारों तरफ। तो मैं बता रहा था कि मैंने दुबई का जो वीज़ा है वो मेक माई ट्रिप से लिया है और सपोज मैंने आज अप्लाई किया है तो परसों यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मुझे मेरा वीज़ा मेरी ईमेल पे मिल गया। तो ये बहुत अच्छी और फास्ट सर्विस थी भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सच बता रहा हूँ, मुझे मेक माई ट्रिप ने कोई पैसे नहीं दिए हैं। और मैं एक बात और बोल रहा हूँ कि लाइफ में मैं कभी भी मेरे यूट्यूब चैनल पे, मतलब मेरे व्लॉगिंग वाले चैनल पे, कभी भी कोई पेड एडवर्टीजमेंट या मतलब स्पॉन्सरशिप आप बोल लीजिए, मैं नहीं करूँगा। ये मैं आपको इंश्योर करता हूँ, क्योंकि मेरा इस व्लॉगिंग के जरिए आपसे इंटरेक्शन करना होता है, ना कि मतलब, और यूट्यूब से पैसे मुझे वैसे ही मिल रहे हैं, तो मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। तो ये काफ़ी प्लीजेंट एक्सपीरियंस था। और जाने की टिकट जो मेरी है वो विस्तारा की है। मैं यहाँ से 4:30 बजे बैठूँगा मुंबई से, और मैं 6:30 बजे दुबई उतर जाऊँगा। वहाँ का और हमारा 1.5 घंटे का फ़र्क है, तो 3.5 घंटे लेगी फ़्लाइट। और आने का जो है मेरा वो एयर इंडिया का है। 20 तारीख को मैं रिटर्न आऊँगा। तो ये जर्नी है और आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ बुर्ज खलीफा देखने के लिए, दुबई की जो रेतीले रेगिस्तान, वो जो माहौल देखने को मिलेगा, डेजर्ट सफारी जिसको बोलते हैं आम भाषा में, मतलब अंग्रेजी भाषा में। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। और भी काफ़ी चीज़ें हैं दुबई में। दुबई क्यों इतना ग्रो किया है यार, वो भी ढूंढना है, क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ है, उनके पास सिर्फ रेत है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ग्रो किया। और सबसे बड़ी बात, दुबई में आपको क्राइम 0% मिलेगा भाई। तो ठीक है, अभी मेरी चाय बन गई है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, चाय बन के पागल हो गई है। हाँ, तो चाय बन गई है, मैं चाय पी लेता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ। अभी सुबह कटिंग वटिंग कराई है, तो शक्ल थोड़ी ठीक ठाक आ रही होगी। तो अभी मैं रेडी हो जाता हूँ नहा के, देन फिर हम चलेंगे। यहाँ पे एक्सपीरिया मॉल है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, और वहाँ से मुझे कुछ सामान लेना है घर के लिए, वॉशिंग मशीन और छोटे मोटे सामान, जैसा पहले बताया था। तो वो सारी चीज़ें आज आपके साथ शॉपिंग करते हैं, मॉल देखना आप, और फिर घर में आके मतलब बाकी सारे काम करने हैं। तो अभी वाइफ नहीं है इधर, तो सब कुछ खुद ही करना है। तो ठीक है, फिर आज देखो पूरे दिन की जर्नी और एंजॉय करो कि आप मुंबई में हो। तो भाई मॉल घूमने के बाद मैं आ गया वापस घर पे, क्योंकि मॉल में जो वॉशिंग मशीन थी वो काफ़ी महंगी थी। मतलब आप ये मानिए, मेरे को ऑनलाइन अगर 11-12 हज़ार रुपये में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिल रही थी, तो मॉल में वही मुझे 17-18 हज़ार में या 15-16 हज़ार में मिल रही थी। तो काफ़ी डिफरेंस था। और फिर मैंने सोचा कि ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देता हूँ। सो फाइनली मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर ली। मुझे कुछ 11.5 हज़ार में वॉशिंग मशीन मिली है। तो मॉल में ज़्यादा कुछ आपको दिखा नहीं पाया, क्योंकि पहले ही वो मेरे को कैमरा के लिए मना कर रहे थे। पता नहीं क्यों, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि मॉल में आपको कोई ऐसी चीज़ें ले जाने से रोके, बट सिक्योरिटी वाले बोल रहे थे, तो मैंने ज़्यादा नहीं घूमा फिर। और अभी धीरे धीरे, अभी तो यहीं रहना है अगले कुछ दिन,
तो हर रोज़ कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और भी काफ़ी प्लान्स हैं मुंबई के, ताज होटल का भी टारगेट है, एक दिन वहाँ भी खाना खाने चलेंगे, आपको ताज होटल दिखाएंगे। और मतलब ताज होटल के अंदर काफ़ी सारे होटल्स हैं, ऐसा नहीं है कि ताज अकेला होटल है। वहाँ पे अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा कि अलग अलग लोग सर्व करते हैं, तो वो काफ़ी सारे होटल्स का मिक्सचर है जो ताज होटल है। तो ठीक है भाई, इस वीडियो में आप सारी बकबकी सुनोगे मेरी। बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से इंटरेक्शन किए हुए, क्योंकि वीडियो ही अभी कल डलेगी ये 15 दिन बाद। तो और भी कोई क्वेरीज़ हो आपकी, अभी मेरा एक इंटरव्यू लिया था यूट्यूब के रिगार्डिंग, सो उसको लेके भी बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपका भी यूट्यूब अगर मान लो चैनल ग्रो नहीं हो रहा है या और कोई स्ट्रगल आप यूट्यूब से रिलेटेड फेस कर रहे हैं, सो मैं जो हेल्प कर पाया मैं ज़रूर करूँगा। तो आप मुझे बता सकते हैं, इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। आपको यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो जो डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे हैं, मैं सिर्फ सपोर्ट करूँगा। ऐसा मत समझना कि मैं आपकी जगह पे काम करूँगा और उसको हेल्प बोलते हैं। हेल्प का मतलब ये है कि आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मैं आपको बताऊँगा वो कैसे रिजॉल्व करनी है, बट करनी ही आपने ही है। तो ठीक है भाई, अब के लिए बाय, और फिर मिलते हैं अगले 1-2 दिन में। कोशिश करूँगा अभी रेगुलर बेसिस पे व्लॉग बना सकूँ। बहुत बार सोचता हूँ यार, बहुत बार बोलता हूँ, बट काम इतना होता है कि मेरे को फुर्सत नहीं मिलती। अभी भी इस वीडियो को एडिट करने के बाद भी मेरे पास बहुत सारा काम है, क्योंकि म्यूजिक के 15 चैनल्स तो सिर्फ मेरे हैं, उसके अलावा मेरे क्लाइंट्स के चैनल, और उसके अलावा फिर और भी बहुत सारी मतलब नई नई चीज़ों को लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यूट्यूब को कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे रन करें। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप लोगों का काम करते हो, हैंडल करते हो, तो यूट्यूब की एल्गोरिदम बदलती रहती है। तो मेरे को उन चीज़ों को सीखना होता है, और साथ में फैमिली, फिर ये सारे काम, और अभी तो मैं घर पे भी अकेला हूँ। तो चलो, खाना तो मैं बाहर ही खाता हूँ, बट चाय वाय तो खुद ही बनाता हूँ। तो ठीक है भाई, फिर बाय बाय, मिलते हैं जल्दी।